नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं आगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था मेंसुरेशन का। इसमें हम लोग देखते हैं उसका अप्लाई कैसे करते हैं, और अप्लाई कैसे करते हैं इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। जैसे दोनों मेथड, अब जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न हो गया है एसएससी या हर एग्ज़ाम का, उसमें क्या हो गया, आपको दोनों चीज़ पता होना चाहिए। और उसमें सबसे ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट और अटेम्प्ट करने का तरीका। ठीक है, लगता है बेसिक कॉन्सेप्ट ही, कोई ट्रिक नहीं चलता है अब, लेकिन उसको यूज कैसे करें ये होता है। जैसे देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं जो टर्म है उसको इंग्लिश में पढ़ दूंगा और क्वेश्चन को भी मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा, इसलिए प्रॉब्लम आपको भी नहीं होगा, आप भी इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार हॉल की लंबाई, ठीक है, चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यदि हॉल का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर हो तो हॉल की लंबाई कितनी है। जैसे इसको इंग्लिश में देखिए कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उसका लेंथ जो है उसके ब्रेथ से 5 मीटर ज़्यादा है, ठीक है, और एरिया 750 स्क्वायर मीटर है, तो उसका लेंथ कितना होगा। ठीक है, समझ गया। अब आइए इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखिए, पहले हम लोग इसका बेसिक मेथड देख लेते हैं कि बेसिक में एसएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन में बता रहा है कि लंबाई जो है, लेंथ, वो चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो हम लोगों ने चौड़ाई को x माना, ब्रेथ लेट, जैसे उसको इतना तो नहीं लिखना पड़ता, कॉम्पिटिटिव चल रहा है ये। एकेडमिक्स वाले अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो हमारे एकेडमिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एकेडमिक्स चैनल, इसके हमारे चैनल्स में मिल जाएगा उसका लिंक। तो उसमें हम इसको कैसे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में लिखा जाता है, मैं उसमें इसी टॉपिक को उस तरह से बताता हूँ। और यहाँ कॉम्पिटिटिव है तो इतना लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन ठीक है। तो देखिए, ब्रेथ चौड़ाई जो है x, और क्वेश्चन में ही दिया है कि लेंथ 5 मीटर ज़्यादा है, तो l = x + 5। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट वाले में बताया था कि कोई रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगल है, तो ये x है, ये y है, या ये l है, ये b है, जो भी मान लीजिए, तो इसका एरिया क्या होगा, l × b। और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एरिया 750 मीटर है, यानी कि l × b, यानी कि ये x + 5 = l, और ये x जो है वो b है, दोनों का गुना किए तो 750 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उससे क्या हो जाएगा, आपको x = 25, और जब x उस 25 आ जाएगा, उससे क्या होगा, b 25 हो जाएगा, और l उससे 5 ज़्यादा है तो l 30 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया मेथड, इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ इक्वेशन क्या आएगा, x² + 5x, ये x × x² और x को फिर 5 से गुना करेंगे तो 5x, और इधर से 750 जो है सो ऐसे आ जाएगा माइनस में, और = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा कमेंट में, मैं इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक को भी स्टार्ट कर दूंगा पैरेलल में। ठीक है, ये आपका चैनल है, इसको आप जैसे चलाना चाहे वैसे चलेगा, आपकी जो क्वेरी होगी उसी तरह से ये चैनल को रन किया जाएगा। ठीक है, ये कोई अर्निंग के मोटिव से बनाया गया चैनल नहीं है, आपको हेल्प करने के मकसद से बनाया गया। ठीक है, तो ये तो हो गया बनाने का तरीका। अब देखिए अटैम्प्ट कैसे करते हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कैसे करते हैं ये भी बताते हैं साथ में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको दिखा कि 750 किसी रेक्टेंगल का एरिया है, और हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, लास्ट जो वीडियो हमारा कॉन्सेप्ट पे आधारित था, उसमें हमने पूरा क्लियर किया है कि रेक्टेंगल क्या होता है, उसको रटना नहीं है l × b क्यों होता है, उसको ये l है, ये b है, तो इसके अंदर जो भी चीज़ समाएगा उसको एरिया बोलते हैं। तो आपके माइंड में क्लिक करेगा जब आप पूरे मेंसुरेशन पढ़ लेंगे तो, कि एरिया जब 750 दिया है तो l × b दिया है। ठीक, और उसमें l जो है वो b से 5 ज़्यादा है, तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कि 750 को 2 भाग में हम बांटे, यानी 2 मल्टीपल में हम इसको बांटे, जिसमें एक 5 ज़्यादा हो और एक 5 कम हो। ठीक है, यानी 750 जो है ये, इसको 2 भाग में बांटे तो 2, तो आपको सीधे, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है ना, 25 × 75, यानी कि 25 और 30 ये आ जाएगा। अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो आप डरे नहीं कि ये मेरे दिमाग में डायरेक्ट कैसे आएगा, लेकिन देखिए आपको 5 का डिफरेंस है, तो 750 तो कितना हुआ, 25 × 75, तो इसमें कौन सा ज़्यादा है,
चौड़ाई लंबाई जो है, लेंथ जो है वो चौड़ाई से 5 मीटर ज़्यादा है। तो ये जो ज़्यादा वाला है वो लेंथ है। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, लंबाई लेंथ, तो आप 30 मीटर मार के निकल जाएंगे। ठीक है, इसको उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट मैं पहले वही बताऊंगा कि भी किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। और जब क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो लास्ट में वही काम आता है। लेकिन अप्रोच करने का तरीका भी मैं पैरेलल में बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये रेलवे एग्जाम में आया है। ठीक है, ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही मैं लेता हूं ताकि वो एग्जाम का एक मोटिव होता है। आप लोग भी जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें तो कोशिश करें, अब तो बहुत सारे पीछे एग्जाम हो चुके हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इतना ज़्यादा है। आजकल तो बहुत सारे बुक्स आते हैं 10,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको उससे एक्स्ट्रा में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम का एक अप्रोच होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का भी। जैसे अगर आप मान लीजिए किसी नॉर्मल बुक से अगर आप करते हैं तो इस तरह से मैच किया हुआ फिगर नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए 750 की जगह पे कुछ 759 रहा, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व तो कर ही लेंगे, लेकिन आपका दिमाग खराब होगा और टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, एग्जाम में सब सेट होता है। पहले हम लोग भी ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर ये 750 था तभी तो हम इसको बाइफरकेट कर लिए, अगर कुछ और होता तो कुछ और रहेगा ही नहीं। इसलिए फर्जी दिमाग आप ना लगाइए। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन देखिए कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है, 23 मीटर अधिक है। यदि इसकी पेरीमीटर परिमाप 206 हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में वो हम लोग उसको एरिया दे के पूछ रहा है, मतलब बाकी चीज़ तो सेम है, केवल ये पेरीमीटर की जगह पे उसमें एरिया दिया था और इसमें पेरीमीटर दिया है। करना तो सेम टू सेम वही है। ठीक है, और इसमें उसमें केवल लंबाई लेंथ पूछ रहा था और इसमें पूरा एरिया, पूरा क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बात बराबर है। ठीक है, जब आप एल और बी पता कर लिए तो आप कुछ भी निकाल लें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। इसमें भी वही सिमिलर चीज़ है, वही मानेंगे कि वृत्त चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगा, x + 23। अगर ये रेक्टेंगल है तो क्या चारों तरफ घूमने में जो लंबाई हम जो डिस्टेंस कवर करेंगे उसी को पेरीमीटर बोलते हैं, सिंपल है ना। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है 2 इंटू, जो उसका ये भी याद होगा आपको, 2 इंटू L + B = 206। क्वेश्चन में ये दिया है, इसमें आप जो है वही फिल किया हुआ है। 2 का 2 हो गया और L x + 23 और B x है तो x = 206। तो क्या हो गया 2x x 2x है ना, और +23। और ये 2 मैं थोड़ा स्टेप आगे बढ़ा के मतलब जल्दी कर देता हूँ। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा कि ये कैसे आ गया। जैसे यहाँ पे अंदर जो है 2x, इसको मैं यहाँ लिखा हूँ 2x + 23 और ये 2 को इधर ले गया हूँ 103 इधर। फिर x = इधर से अगर 23 माइनस हो जाएगा इसमें से तो यहाँ पे हो जाएगा 80। और फिर अगले राउंड में जो है ये अगले राउंड में यहाँ पे जो है ये 2x = 80 होना चाहिए और अगले राउंड में x = 40, क्योंकि 2 जाके इसमें 80 में भाग हो जाएगा तो आ जाएगा 40। ये कैलकुलेशन आप समझ रहे हैं ना। अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, मैं इसको और डिस्क्राइब करूँगा आगे से, लेकिन इतना मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे। तो एरिया अब क्या है, एरिया निकालना है। तो आपका x 40 आ गया तो आप L निकाल लेंगे 40 + 23 और एरिया तो आप जानते ही हैं L × B, तो आंसर आपका आ गया 2520। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2520 ये आंसर हो गया। अब अप्रोच कैसे करते हैं एग्ज़ाम में, हम इसको और जल्दी कैसे करेंगे, तो आपको खुद दिमाग काम करेगा, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहा हूँ ताकि ये तो चीज़ आप बाद में खुद भी कर लेंगे। देखिए क्या होता है, जब ही ये बोला कि 2 इंटू L + B = 206, तो इससे आपको क्या निकल गया कि L + B जो है इसको जोड़ेंगे तो इसका हाफ होगा 103, होगा कि नहीं, क्योंकि L + B इधर से 2 जो है वो चला गया उस साइड तो 206 हो गया 103। अब इसको 103 को 2 भाग में ऐसे बांटना है कि दोनों में 23 का डिफरेंस हो, क्योंकि क्वेश्चन में ही बताया है कि एक दूसरे से क्या है 23 मीटर ज़्यादा है। तो 103 को 2 भाग में बांटने का क्या है, देखिए ये कॉन्सेप्ट। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप नोट्स बनाएं।
जैसे मेरा मेंसुरेशन वाला अगर आप प्ले लिस्ट देख रहे हैं तो एक मेंसुरेशन का शॉर्ट नोट्स बना लें, उसमें जो मैं अप्रोच करने वाला चीज़ बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो नहीं पता है उसको नोट्स बनाएं। कोई भी प्ले लिस्ट मेरा देखे, कॉमन ईयर का प्ले, इंग्लिश का देखे, जीएस का देखे, टाइपिंग कुछ भी देखे, तो आपको एक शॉर्ट नोट्स उसका अपने हाथ से लिखा हुआ, मैथ्स का तो खास करके होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब भी जैसे मान लीजिए एक लॉजिकल क्वेश्चन आता है कि 103 को हम ऐसे कैसे मेरे दिमाग में आ जाएगा कि इसको 2 भाग में कैसे बांटे कि इस क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करें। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको L + B = 103 चाहिए, और उसमें क्या है कि L जो है सो B से 23 ज़्यादा है। तो इसको बांटने का क्या तरीका है कि सबसे पहले 103 में से जो ये डिफरेंस है 23, इसको निकाल लीजिए। इसमें से इसको निकाल लिए तो क्या बचा आपके पास, 80 बचा, क्योंकि एक तो दूसरे से 23 ज़्यादा है, तो इसलिए हमने उसको बाहर कर दिया, क्योंकि जो ज़्यादा है उसको बाद में उसमें ऐड कर देंगे। जैसे क्वेश्चन में है कि लेंथ इज 23 मोर, तो हम लोग जो L जो आएगा या बांटने पे जो आएगा उसमें इसमें 23 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, इसलिए हमने उसको हटा लिया। समझ रहे हैं? ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो अब देखिए इसमें से निकाल लिए थे तो हम लोगों को कितना बचा था, 80। अब दो है तो दोनों को हम लोग 2 भाग में बांट देंगे, 40-40। ठीक है, 40-40 बांट दिए। अब लंबाई जो है वो ज़्यादा है, तो ये L जो है एक को लंबाई मान लेते हैं और इसमें 23 ऐड कर देते हैं, तो एक तो 40 हो गया और लंबाई हमारा 63 हो गया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मतलब अप्रोच है वही सेम चीज़, आपने लॉन्ग मेथड में भी वही किया, लेकिन अप्रोच जो है एग्ज़ाम वाला ये है जो मैं बाद में बता रहा हूँ। एग्ज़ाम में इस तरह से करना चाहिए, ये खुद आ जाएगा, इसका टेंशन मत लीजिए। साथ साथ में मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपका माइंड उस तरह से चलना शुरू हो जाए। ठीक है, मैं इसी तरह से पूरे मेंसुरेशन को कवर करूँगा, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, इसको आप अच्छे से देखें, रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि हर चीज़ वीडियो में बताना संभव नहीं है, तो आप प्रैक्टिस करिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उस लिंक से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, और जो भी क्वेश्चन आपसे फंसता है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेजिए, उसको हम अगले वीडियो में शामिल कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। इस वीडियो को बहुत गौर से देखने के लिए और हमारे वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक।